जैसे दूसरे चैप्टर में जो पोलिनोमियल था बहुपद थे, तो उन्हीं का जिक्र करते हुए हम लोग तीसरे में आए थे। तीसरे चैप्टर का क्या कंडीशन था, क्या नाम था? दो चर में रैखिक समीकरण। यानी पहला जो कंडीशन, यानी दूसरा जो बहुपद था, तो बहुपद से ही हम समीकरण बनाए थे, तो दो चर में आ रहे थे। अब आ गया हमारा द्विघात समीकरण। अब हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में ये फिक्स है कि हम ऐसे समीकरण के बारे में बात करेंगे जिसका जो पावर हो, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। ठीक है, जिस समीकरण का पावर 2 हो, हाईएस्ट पावर 2 हो, उसी को हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो यहाँ बता रहा है कि चर x में द्विघात समीकरण की x² + bx + c = 0 के रूप के होते हैं। यानी अगर कोई हम वेरिएबल नंबर ले, x y z ऐसे कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, तो उसमें जिस इक्वेशन में वेरिएबल नंबर होते हैं, तो ये नहीं है कि अलग अलग वेरिएबल नंबर हो, एक ही टाइप का होना चाहिए। अगर x है तो x ही होना चाहिए, अगर y है तो y ही होना चाहिए। जबकि इसके पहले वाले चैप्टर में दो वेरिएबल नंबर थे, x था तो y भी था। ठीक है, s ले रहे थे तो t भी ले रहे थे, मतलब दो वेरिएबल नंबर थे। लेकिन इस वाले चैप्टर में आपको अगर द्विघात समीकरण है तो उनके साथ एक ही वेरिएबल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तभी आप उसके प्रश्नों को, इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ कह रहा है कि ax² + bx + c = 0 की प्रकार की होती है। अगर कोई भी द्विघात समीकरण है तो किस टाइप के होंगे? इस टाइप के होंगे। उसमें जहाँ देखो, यहाँ जैसे हमको ax² + bx + c = 0, तो इसमें देखो a भी दिया है, b और c दिए गए हैं। तो यहाँ कहा गया है कि a b c वास्तविक संख्याएं हैं। जहाँ अगर इस टाइप का इक्वेशन है, a b c वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर कहेंगे कि क्या है? रियल नंबर है। तो रियल नंबर है, तो इतना यहाँ कह रहा है कि a ≠ 0। जो हमारा a है वो 0 नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? इसका मतलब b और c 0 हो सकते हैं, a क्यों नहीं 0 हो सकता? उसका क्या रीजन है? तो उसका रीजन है 0 नहीं होगा, b और c 0 हो सकते हैं। क्यों? यहाँ देखो, मान लो अगर जैसे बात करें, यहाँ x² है ना, तो यहाँ पर ऐसे आएंगे सवाल, 2x² + 5x + 4 = 0। तो देखो a के स्थान पर 2, b के स्थान पर 5 हो गया, c के स्थान पर 4 हो गए। अब देखो कभी कभी ऐसा हो सकता है 2x², 2 की जगह पर आप 5 रख सकते हो, 5x², यहाँ पर ये वाला फंक्शन ना हो, केवल सीधे 4 दे दिया = 0, तभी द्विघात समीकरण है। यह कहेंगे कि ये द्विघात है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा कि 5x² + 3x = 0 दे दिया। अब यहाँ पर देखो a और b वाला नंबर दे रहा है, c नहीं है। यहाँ पर a और c दिया था, b का नहीं था कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ भी कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। लेकिन अगर ऐसा दे दे bx + c = 0 या 2x + 5 = 0, तो कहेंगे कि द्विघात नहीं है। हाँ, लीनियर हो जाएगा, रैखिक समीकरण हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि a ≠ 0, a 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो गया तो वह समीकरण द्विघात नहीं होगा। ठीक है, यानी x² वाला फंक्शन होना चाहिए, यानी हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, उसके साथ भले ही 1 हो चलेगा, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। मतलब 0 होगा तो वह टर्म नहीं आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीका से ये द्विघात समीकरण की बात हो गई। यानी आपको कोई भी समीकरण दे, कैसा भी लिख कर दे, केवल अगर लिख दिया 5x² = 0, तो भी ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका पावर 2 है। ठीक है, b और c का फंक्शन इसमें नहीं है, वो 0 है।
तो आप कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण में है। ठीक है, अब ये बात हो गई। चलो इनको सॉल्व करने वाली कंडीशन आएगी कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है। तो मानक रूप आपसे कहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप का मतलब हो गया, ठीक है, द्विघात समीकरण का मानक रूप। देखो अभी यहाँ हमने दिखाया इसमें b वाला फंक्शन नहीं है, बीच में bx होना चाहिए, तो bx मतलब 5x चाहे 2x चाहे कुछ भी रहा होता। यहाँ पर c वाला फंक्शन नहीं है, कांस्टेंट नंबर, यहाँ a वाला फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर मानक रूप की बात होगी ना तो सब के सब होना चाहिए। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस फॉर्म में आपको समीकरण अगर मिलता है तभी तो कहेंगे मानक रूप है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं तो नहीं है। कभी कभी दे देगा कि द्विघात समीकरण दिए गए हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख कर बताओ। मतलब कैसे, मान लो जैसे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये तो इसके टाइप का है। मान लो x स्क्वायर के संग a बने, यहाँ x स्क्वायर के साथ 2 है, यहाँ b यानी x के साथ b है तो केवल x के साथ 4 है, यहाँ कांस्टेंट नंबर c है, यहाँ कांस्टेंट नंबर 3 है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाए पहले 2x स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0, तो यह मानक रूप नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको बनाओ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इसको बनाएंगे, यानी 2x स्क्वायर प्लस, क्या नहीं लिख रहा है इसमें, मतलब b वाला फंक्शन x के कोएफिशिएंट b होता है, यानी बीच वाला नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे 0x लिख देंगे प्लस 5 बराबर 0, मतलब उसके जगह पर आपने 0x का यूज कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गए। ठीक है, यानी इसके जैसा दिखना चाहिए, ये इसके जैसा दिखने लगा, पर कितना है कि b की जगह पर 0 आ गया। ऐसे भी हो सकता है, जैसे कि मान लो 3x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0। ठीक है, अब देखो यह भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको उस फॉर्म में बनाने के लिए क्या करना है आपको, 3x स्क्वायर 5x प्लस 0 कर दो और बराबर 0 कर दो, यह स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी आपको सवाल दे सकते हैं, यानी हमेशा आपको इसके जैसा दिखाना है अगर द्विघात समीकरण है तो। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया। अब इनको सॉल्व करने वाली अगर बात करें तो कैसे, यानी इनके मूल ज्ञात करेंगे हम, द्विघात समीकरण के मूल। अब द्विघात समीकरण के मूल हैं क्या, मूल क्या कहलाते हैं, इसको भी जान लो भाई। तो इसके पहले हम लोग पढ़े थे, यानी मूलों का योग, मूलों का योग में, और अभी अभी किया गया है ना कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 हाँ होना चाहिए। हाँ ये हो सकता है कि इसका पार्ट न दे या c की जगह पर कोई नंबर न दे, चलेगा, लेकिन ये वाला तो होना चाहिए, ax स्क्वायर तो होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के कंडीशन में ये हम जांच करने वाले हैं कि ये जो हमने क्वेश्चन नोट कर दिए, कुछ प्रश्न नोट किए हैं, इसमें से देखना है कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो आ जाओ फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं बाबू। जैसे दिया है x माइनस 2 का वर्ग होल वर्ग प्लस 1 इक्वल 2x माइनस 3, और बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पर x माइनस 2 का होल वर्ग दिया है, तो अगर हम ये बात करें कि a माइनस बी का होल वर्ग, जैसे हम सूत्र जानते हैं a माइनस बी का होल वर्ग क्या होता है, फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो इसी फॉर्म में इसको तोड़ देते हैं बाबू, यानी a की जगह पर x और b की जगह पर 2 है, तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू x इंटू 2, 2ab के फॉर्म में रख दिए। ठीक है, उसके बाद प्लस 1 इक्वल टू इधर
2x माइनस 3। अब देखो x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 जा 4x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। तो x स्क्वायर और इस वाले को जिसके पास x है उनको एक बार लिखना है, तो माइनस 4x और 1 और इनको भी इधर ही ट्रांसफर कर लो ये भी साइड में, तो x स्क्वायर माइनस 4x ये इधर है तो माइनस 2x प्लस 5 ये इधर है तो प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर 4 और 2 माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखो ये जो मिल गया क्या यह इस फॉर्म का है, यानी x स्क्वायर, तो यहाँ ax स्क्वायर है तो e के स्थान पर हमारे पास कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। और माइनस 6x यहाँ प्लस bx है तो प्लस और b की जगह पर माइनस 6 दे दिया और c के स्थान पर 8 मिल गया है। तो यहाँ पर कह सकते हो कि यह जो दिया गया है ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसी के क्रम में अगर दूसरे को देखें, यहाँ देखो दूसरा दिया है x ब्रैकेट में है x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस, इनको भी हम सॉल्व करेंगे और पता करेंगे कि यह द्विघात में है कि नहीं है, ठीक है। तो चलो इनको सॉल्व करते हैं। यह ब्रैकेट टूटेगा तो यहीं से मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 1 से करेगा तो x प्लस, यहाँ तो बहुत बढ़िया दिख रहा है भाई द्विघात है, लेकिन इस साइड के पास आओ, यहाँ देखो इनमें x प्लस 2 इनमें x माइनस, अगर थोड़ा सा दिमाग दे दे तो इसको तो फार्मूला बन जाएगा, नहीं तो मल्टीप्लाई करिए तो फार्मूला कैसे बन जाएगा। आओ जैसे हम a प्लस बी और a माइनस बी जानते हैं ना किसका है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो वर्गांतर के जो होते हैं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी होते हैं और दूसरे में a माइनस बी होते हैं। तो बताओ अगर इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं या इनको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, तो इसी टाइप का नहीं है, यहाँ लिख देते हैं x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखो तो दोनों साइड में x स्क्वायर है, अभी x स्क्वायर को इधर लाए तो माइनस हो जाएगा ना, तो इस x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएंगे तो बचा बाबू x प्लस 8 इक्वल टू माइनस 4। तो बहुत करोगे इसको इधर ले लो, तो x प्लस 8 प्लस 4 बराबर 0, तो x प्लस 12 बराबर 0, यानी ये द्विघात तो नहीं है, यानी इसमें 2 पावर नहीं मिला आपका, जो x का पावर 2 होना चाहिए था, तो यहाँ पर कह सकते हैं द्विघात नहीं है, द्विघात, ठीक है। इसी के अगर तीसरे को देखें, तीसरा में आ जाओ यहाँ पर, जैसे x 2x प्लस 3 और दिया है x स्क्वायर प्लस 1 दूसरे साइड, तो यहाँ पर ब्रैकेट टूटेगा तो यहीं से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x स्क्वायर 2x के पावर 2 ना और प्लस 3x इधर x स्क्वायर प्लस 1, तो इसको पहले पक्ष में लेंगे क्योंकि दूसरे पक्ष में तो हमको 0 चाहिए, तो जब इनको इधर ट्रांसफर करेंगे 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यहाँ प्लस 3x यहाँ इधर है तो माइनस 1 बराबर 0, तो 2x स्क्वायर में x स्क्वायर को क्या कर देंगे माइनस, बचेगा x स्क्वायर और प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू, तो यह किस फॉर्म में बन गया, ये द्विघात हो गए, आप कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा यहीं पर आ जाओ चौथे के पास, ठीक है बाबू, तो चौथे को भी लगाएंगे, तो यहाँ पर अगर इसको देखें चौथे को देखें x प्लस 2 का क्यू दिया है और x क्यू माइनस 4 ऐसे दिया है, और इनको पता करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो यहाँ पर इनके लिए फार्मूला जो हम जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, इनका क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, इस टाइप का होते हैं। तो चलो a के स्थान पर x है, x क्यूब प्लस 2q प्लस 3 इंटू x इंटू 2 ब्रैकेट में x प्लस 2, दूसरे साइड में x क्यूब माइनस 4,
दोनों साइड में एक्स क्यू है तो एक्स क्यू निगलेक्ट हो गया। अब बाकी देखो इनका जब 2 का क्यू करेंगे तो 8 हो गए, प्लस 3 2 6 एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस 2 ऐसे हो गए। दूसरे साइड में -4, केवल -4। तो देखो अब 8 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट टूटेगा तो 6x स्क्वायर और प्लस 12x बराबर -4 इधर लाओ, इनको सिस्टम से लिखो। 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 यहाँ लिख दिए यहाँ पर और प्लस 4, यानी 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 बराबर इस फॉर्म में मिल गए ना। इसका मतलब ये सही था, घात के रूप में थे, ठीक है। वैसे अब मानक रूप में यहाँ पर निकल गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब देखो एक और है 5 में दिया है, पांचवें को देखेंगे। कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस अंडर रूट x माइनस 5। अब बताना है कि ये द्विघात है कि नहीं है। आप क्या राय देंगे? है और इसमें तो पक्षांतर नहीं करना है, कुछ सॉल्व नहीं करना है, केवल देख कर बताना है कि द्विघात में है कि नहीं है। देखो यही दिक्कत वाली बात, एक पद यहाँ पर एक्स्ट्रा डाला है, ठीक है। आपको बताया गया था कि जब किसी चर वेरिएबल का जब पावर क्या हो हाफ के रूप में आ जाए, मतलब परिमेय संख्या उसका पावर हो जाए, बट्टे के रूप में हो जाए, या कोई वेरिएबल कड़ी में हो जाए, ठीक है। ये पोलिनोमियल हुए नहीं करते, बहुपद नहीं होता है। आज जो बहुपद नहीं है वो समीकरण कैसे हो सकता है? बहुपद को ही ना जीरो से इक्वेट करते हैं तो समीकरण बनता है। जो बहुपद है उसी को बराबर जीरो लिख देते हैं तो समीकरण बन जाता है। तो आपको बार बार सिखाया गया कि जब किसी वेरिएबल का घात परिमेय संख्या हो या कोई वेरिएबल नंबर कड़ी में आ जाए और उससे बाहर ना निकल पाए तो वह बहुपद नहीं होता है। यहाँ पर ये बहुपद मतलब कड़ी में आ गया या इसका पावर यानी कड़ी का मान होता है 1/2, x का पावर 1/2 है, तो आप कहेंगे कि यह बहुपद नहीं है। अब बहुपद नहीं है तो समीकरण नहीं है। यहाँ पर आपको यही बताना था, यहाँ पर गाड़ी में x आने के कारण यह क्या नहीं है, समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है, ठीक है। गाड़ी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ कहेंगे अगर छठवीं की बात करें, जैसे 2x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x प्लस 9। अब बताना है कि क्या ये बहुपद है कि नहीं है, बहुपद या द्विघात समीकरण। देखो है, क्यों है? यहाँ भी कड़ी दिया है, लेकिन फर्क इतना है कि यहाँ पर केवल नंबर कड़ी के अंदर है, यक्स कड़ी में नहीं, ठीक है। तो जब यक्स कड़ी से बाहर ना है तो उसका जो पावर है 1 है, इसका पावर 1 है, परिमेय संख्या नहीं है। तो आप कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। अगर 2x स्क्वायर प्लस अंडर रूट x प्लस 4 है तो यह द्विघात नहीं है। 2x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 4 उसके बाद x है प्लस 5 बराबर 0 की द्विघात है, ठीक है। या मान लो अगर दे दिया है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, यह है द्विघात। क्यों? क्योंकि इसका तो अभी रूट निकाल लेंगे ना, गाड़ी से बाहर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक बाहर हो जाएगा। तो आपको ये दिखना है अगर बाहर नहीं निकल पाता है रूट से तो द्विघात नहीं है, निकल जाता है तो द्विघात नहीं। तो यह पहचान करने की तरीका होगा, द्विघात को हम कैसे पहचानेंगे, तो उस फॉर्म में इक्वेशन है कि नहीं है, ये जानने का आपको तरीका होगा। उसके बाद हम अब इसकी शून्य जीरोज ज्ञात करने का काम करेंगे। इक्वेशन जितने हाईएस्ट पावर का इक्वेशन है उसका उतना ही जीरोज होते हैं, उतना ही शून्य होता है, शून्य को मूल कहो, ठीक है।
या जीरोज। ठीक है, जितने घात का वो इक्वेशन है उसका उतना ही मूल्य मैं प्राप्त कर सकती हूँ। ठीक है, इसके पहले भी हम फैक्टर करने का काम किए थे। जैसे थोड़ा सा और यही बता देते हैं। जैसे मान लो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0, यह दिख रहा है। और कहा जाए कि इसका जीरोज बताओ, शून्यक बताओ, तो ये कितने घात का है? 2 घात का। हम द्विघात पढ़ रहे हैं, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका फैक्टर करो भाई। तो फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करना हम क्या सीखे हैं? मध्य पदों को ऐसे दो भागों में डिवाइड करते हैं, तोड़ते हैं, ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं कि गुणा करें तो अंतिम वाला पद मिल जाता है। अब फिर से उसको जोड़ें या घटाएं ताकि बीच वाला पद मिल जाए। यही ना हम जानते हैं। यहाँ पर 4 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है, गुणा करने पर 4 हो जाए और जोड़ने पर 2 हो जाए। तो आप लिखेंगे x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 2 प्लस 2 x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट टूटता है 2x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ दो एक साथ, यहाँ से दो एक साथ होते हैं। तो यहाँ x कॉमन कर दें तो x प्लस 2 हो गया ना, ये दोनों में। यहाँ 2 कॉमन करेंगे, यहाँ x दोनों के पास नहीं है, लेकिन छोटा नंबर 2 है तो 2 का अगर हम टेबल लेते हैं तो 4 भी आ जा रहा है। तो आप 2 कॉमन करते हो तो x प्लस 2। तो यहाँ देखो दोनों ब्रैकेट एक जैसा है, x प्लस 2, तो दूसरे में हो जाएगा x प्लस। अब दो पार्ट कर लो भाई, पहले वाले को x प्लस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू -2, दूसरा x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। मतलब दोनों एक ही मान मिला है, लेकिन दो मान मिला कि नहीं मिला? हमको दो फैक्टर मिले कि नहीं मिले? तो ये द्विघात था, हाईएस्ट पावर 2 थे तो इनके 2 जीरोज मिले। अगर हाईएस्ट पावर 3 होता तो 3 गो जीरोज मिलते। ठीक है, तो ये समीकरण के मूल ज्ञात करने का तरीका हो गया। यानी जितने नंबर उसको संतुष्ट करेगा, जितने नंबर रखने से वो संतुष्ट हो जाते हैं, सेटिस्फाइड जो नंबर करता है वही उसका मान होता है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। उम्मीद तुम्हारा कुछ बिगड़ना है।